हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रेडिट क्लासेस ऑनलाइन टेक पे। हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे क्लास 10 का मैथ, जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ रखा है एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2, यानी कि बेसिक हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आज से शुरुआत करेंगे चैप्टर 4 को, जिसका नाम है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम लोग आज उसका इंट्रोडक्शन पार्ट जानेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में उसके एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम लोग का चैप्टर 4 क्लास 10 का मैथ। ये यूपी बोर्ड के लिए ठीक है मेनली, और सीएससी बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों ही एनसीईआरटी लागू हो गए हैं, दोनों में सिलेबस बिल्कुल ही सेम है। तो हम कोशिश करेंगे कि दोनों ही को फॉलो करें, थोड़ा सा इंग्लिश में भी बोलें, आप लोग देख लीजिएगा, हो जाएगा ये। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? जिनके घात क्या हो, दो, यानी कि जिनके वेरिएबल्स के मैक्सिमम घात कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। जैसे इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम लिखें तो लिखा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें देखेंगे जो वेरिएबल आपका x है, इसके घात कितने हैं, मैक्सिमम घात कितने हैं, दो। यहाँ पे घात 1 भी है, लेकिन मैक्सिमम घात अगर हम देखें तो कितने हैं, दो। तो ऐसे समीकरण को हम द्विघात समीकरण कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले बहुपद वाले पॉलिनोमियल्स वाले अगर नहीं देखे हैं तो आप लास्ट पीछे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद वाले जो चैप्टर्स है उसमें आपने पढ़ा होगा द्विघातीय बहुपद। तो उसमें क्या लिखते थे कि p ऑफ x इक्वल टू क्या लिखते थे, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा लिखते थे, याद होगा आपको। इसमें घात दो होते थे वो द्विघातीय बहुपद कहलाते थे। यदि हम p ऑफ x इज इक्वल टू 0 रखते, क्या रखते हैं, 0, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमें मिला x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही हमारा क्या है, द्विघातीय समीकरण। ये हमारा क्या है, द्विघातीय समीकरण, मतलब दो घातों वाले समीकरण है। क्लियर है? अब आइए चलते हैं क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन सिंपल आपसे पूछ दिए जाएंगे कि इक्वेशन दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। जैसे क्वेश्चन लिख दिया x माइनस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, पूछ दिया क्या ये द्विघातीय समीकरण है कि नहीं। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखेंगे इसको x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको और अगर थोड़ा सरल करें x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, आप देखेंगे इसका मैक्सिमम घात कितना है, मैक्सिमम घात कितना है वेरिएबल्स का, 2। तो ये द्विघातीय समीकरण है। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसी तरह मान लीजिए लिखा हुआ है y स्क्वायर प्लस 2y प्लस मान लेते c, कोई भी टर्म हो सकता है यहाँ पे, अचर पद है, ठीक है। तो y का मैक्सिमम घात कितना है, तो ये भी द्विघातीय समीकरण है। क्लियर है? अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे इस प्रकार के दे दिया गया x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2, क्या यह द्विघातीय समीकरण है कि नहीं। सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 यही मिलने वाला है, x स्क्वायर माइनस 4 ये मिलने वाला है, x स्क्वायर x प्लस 0, तो ये द्विघातीय समीकरण नहीं है। यदि मान लीजिए यहाँ पे प्लस मिल जाता है, x स्क्वायर प्लस कितना होने वाला है 2x प्लस 2x प्लस 4, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यानी कि देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, इसमें से एक्स स्क्वायर वाले पार्ट्स कट गए हैं, यानी अब इसके मैक्सिमम घात, वेरिएबल्स के मैक्सिमम घात कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक है, यानी कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इनके हल कीजिए, इनके मूलों को ज्ञात कीजिए, द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करना। अब द्विघात समीकरण के मूलों को दो तरीकों से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, एक तो गुणनखंड विधि द्वारा, एक होता है द्विघातीय सूत्र, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के ना, यानी द्विघातीय सूत्र लगाकर, ठीक है। तो इसको थोड़ा इरेज करते हैं। तो गुणनखंड विधि द्वारा पहले हम लोग जानना चाहते हैं, पहला मेथड हमें जानना है गुणनखंड विधि। जैसे क्वेश्चन है लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे हल करेंगे हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा। तो करते क्या है, यहाँ पर ये जो आपका ये कांस्टेंट टर्म है, ये जो अचर पद है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप देखिएगा x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस रूप में होना चाहिए। ये हर बार आपको इस रूप में क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ही आप हल कर पाएंगे। क्लियर है? अब
इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो उसको हम हल करते हैं, क्या करते हैं, ए बी सी क्या है, ये वेरिएबल्स नहीं, ए बी सी ये क्या है, वास्तविक नंबर है, क्या है, रियल नंबर्स। ये एक्चुअली एक कांस्टेंट टर्म के लिए यूज होता है, ठीक है ना, अचर पद है, क्या है, अचर पद, क्या है, अचर पद, एबीसी अचर पद, जहाँ ए कैन नॉट इक्वल टू जीरो, याद रखिएगा बी और सी जीरो हो सकता है बट ए जीरो नहीं होगा। अगर एग्जांपल में लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर क्या द्विघात समीकरण है, बराबर जीरो है, क्या द्विघात समीकरण है, हाँ है। अगर लिखा हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर जीरो, क्या द्विघात समीकरण है, हाँ है। अगर लिख दिया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर जीरो, क्या द्विघात समीकरण है, तो ये भी है। बट अगर लिख दिया बी एक्स प्लस सी, ए को ही हम जीरो बना देते हैं, एक्स स्क्वायर वाला भी जीरो हो गया, तो क्या ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसलिए याद रखिएगा ए बी सी में से बी और सी को जीरो लिख सकते हैं बट ए को जीरो नहीं लिख सकते। क्लियर। अब आगे देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो करिए क्या, जो आपका ये लास्ट टर्म है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ ही क्या कर लेंगे, 3 का इस मल्टीप्लाई जो लास्ट टर्म है आपका कांस्टेंट टर्म उसका, तो 3 टू 6 क्या हमें मिलेगा 6। अब ये जो 5 है, गुणनखंड विधि कर रहे हैं ना, 5 है, 5 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर जितना इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बराबर आ जाए, कितना आया मल्टीप्लाई करने पे 6। तो 5 को दो भागों में ऐसा तोड़ना है कि उसका भी जब हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए 6 आ जाए, और प्लस और माइनस कुछ भी करें तो कितना आना चाहिए वापस 5। दो भागों में जब मैंने तोड़ा तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 6, और प्लस और माइनस यानी वापस जब हम करें उसको या प्लस करके वापस करें या फिर माइनस करके तो वापस 5 आना चाहिए। अब प्लस करें या माइनस ये इसके बारे में पता करना होगा, क्योंकि कभी कभी होंगे प्लस माइनस दोनों करने पे आ रहे होंगे, तो कौन सा हम ले, आगे चल गलत हो सकता है, तो वो हमें बताएगा ये चीज, ठीक है। जो आपका लास्ट टर्म है यानी कि जो आपका कांस्टेंट टर्म है उससे पहले उसका जो चिन्ह है वो आपको बताएगा कि करना क्या। यहाँ प्लस लगा है तो आप बेसिकली मान के चलिए कि प्लस करना है, क्या करना है, प्लस करना है। मतलब 5 को दो भागों में ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे 6 और प्लस करने पे कितना आना चाहिए 5। तो प्लस करने पे 6 यानी 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6 और 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 आ रहा है। तो ब्रेक कर लेंगे 3x स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 2, ये बाहर x उसी तरह है प्लस 3 इसी तरह इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3, x का मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों पेयर बनाएंगे दो टर्म का और कॉमन ले लेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो 2x प्लस 3 बचा, प्लस 1 कॉमन है तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखेंगे इसमें और इसमें 3 और 2 मतलब x तो है ही नहीं, वेरिएबल तो कॉमन ही नहीं है, बचा 2 और 3 कुछ नहीं कॉमन होगा तो 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 1 बाहर आ गया अंदर सेम। अब देखो ये टर्म और ये इन दोनों टर्म में ब्रैकेट वाले कॉमन है तो 2x प्लस 3 कॉमन बचा, यहाँ से x यहाँ से बचा क्या 1 इक्वल टू 0। ये तो हमारे सॉल्व है, ये 9th में इतना सीखे भी होंगे आप लोग। उसके बाद अगर मुझे कोएफिशिएंट निकालना फिर मूल निकालने हैं इनके, ठीक है, तो लिखेंगे 2x प्लस 3 दोनों कंपेयर कर लेंगे 0 से तो बराबर में 0। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 3 को 0 पे जाएगा -3, 2 आ जाएगा डिवाइड -3/2 और x इज इक्वल टू -1। ये x बराबर -3/2 और -1 इनके मूल है, इनके हल है, ठीक है, किसके, इस इक्वेशन के। अब इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन उसको भी करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे अगले स्टेप पे जो अगला है। एक और क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 क्या लिखा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 इक्वल टू 0। चलिए एक क्वेश्चन सिंपल सा लेते हैं, आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें और हार्ड करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहाँ पर देखेंगे 10 का मल्टीप्लाई आगे कोएफिशिएंट क्या है 1 में करेंगे यानी 10 आने वाला है। अब 7 है, 7 को हम लोग दो ऐसे भागों में तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 10 और वापस यहाँ साइन क्या है प्लस, यानी प्लस करने पे कितना आना चाहिए, प्लस करने पे कितना आना चाहिए वापस 7 आना चाहिए। तो आप देखेंगे 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10 और 5 प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, बढ़िया। एक्स स्क्वायर माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस 2 एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे -5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से सेम है, x कॉमन ले लिया x माइनस 5 माइनस 2 कॉमन ले लिया x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट में माइनस x माइनस 5 कॉमन है और ये बचा x माइनस 2 इक्वल टू 0।
कंपेयर कर लेंगे दोनों का अलग अलग 0 के बराबर लिख के, तो आंसर आने वाला है x बराबर 2,5। एक्स बराबर कितना आ रहा है आंसर? 2,5। क्लियर है? समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को? चलिए बढ़िया। अब आगे देखते हैं, सेकंड मेथड पे चलते हैं। अब हमें जानना है द्विघातीय सूत्र द्वारा, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला भी करते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला द्वारा, द्विघातीय सूत्र द्वारा। तो श्रीधराचार्य नामक एक गणितज्ञ थे, उन्होंने एक फार्मूला दिया था कि x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2। ये फार्मूला है, कुछ नहीं करना है। बेसिकली जो इक्वेशन आपको दिए रहते हैं, जैसे एक इक्वेशन जो पहला वाला था उसी को ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन था? 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आई थिंक ये था। अब ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें से अगर हम कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो a बराबर क्या मिलने वाला है? 2, b बराबर 5। कंपेयर करिएगा, चिन्ह भी देखिएगा, अगर माइनस में रहेगा तो माइनस में आएगा, ठीक है। c इज इक्वल टू 3। अब इसको करते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 सी की वैल्यू 3 अपॉन 2 इंटू 2। क्लियर? एक्स बार इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे, माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट में 25 माइनस 24 अपॉन 4। क्लियर? तो आने वाला क्या? एक्स बार इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस और अंडर रूट में 1 यानी 1 आने वाला है अपॉन 4। इसको क्या करेंगे? अलग अलग कर लेंगे। एक बार लिख लेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 है प्लस वाला एक बार लिख लेंगे और एक बार माइनस वाला, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू एक्स के दो आंसर आएंगे, माइनस 5 और ये 1 जोड़ेंगे तो माइनस 4/4 यानी कि 1 और एक बार और क्या आने वाला है? माइनस 6 अपॉन 4 यानी कि माइनस 3। तो आपको याद होगा, अब जब हम लोग गुणनखंड विधि से सॉल्व किए थे तो आंसर आया था -1 -1 और -3/2। सेम आंसर आया है। इसी तरह हल होगा, सिर्फ ये बहुत ईजी है, सिर्फ फार्मूले क्वेश्चन उड़ाना है, नंबर्स उड़ा के फार्मूले पुट करना है और आंसर निकालना है। क्लियर है? तो ये इसमें सिर्फ इतना ही है, बहुत ही आसान चैप्टर है। हम लोग इसको और प्रश्नावली जब हल करेंगे तो और धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन आएंगे, जैसे पूछ देगा कि उसकी आयु इतनी है, जैसे पूछ दिया कि राम की आयु अपनी माता की आयु की आधी है, तो इसके इक्वेशन बनाने होंगे। तो वो सब हम लोग करेंगे, जो हम लोग बेसिकली थर्ड चैप्टर में करके आए हैं। तो उसमें 2 वेरिएबल्स रहते थे, इसमें सिंपल आपके एक ही वेरिएबल्स होंगे, द्विघात समीकरण बनेंगे और उसको हल करने होंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में इसके एक्सरसाइज को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।